मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। आप लोग बहुत ज्यादा उधर से उधर चैनल सबको देखते होइएगा, लेकिन एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ से ही मिलेगा। तो आज कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के कंसेप्ट के बारे में जानना है। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लोग किसी चीज का देखते हैं, मान लीजिए H2O का ही जल का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो H2O दो गो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन मिल करके एक मॉलिक्यूल H2O का बनाता है। इसमें किसी तरह का कोई मतलब एक्चुअल जो जितना उसमें पाया जा रहा है एलिमेंट उतना ही है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन इंपेरिकल फार्मूला में परिवर्तन हो भी सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला the actual number of element present in any compound are called molecular फार्मूला। एक्चुअल नंबर ऑफ जो एलिमेंट पाया जाता है, जैसे वाटर है H2O है ना, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके जल का एक मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे C6H6 ये बेंजीन का फार्मूला होता है। तो कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 6 एटम मिल करके बेंजीन बनाता है। जैसे C6H12 और O6 ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम, ऑक्सीजन का 6 एटम मिला हुआ है। जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम मिल करके बना हुआ है। CH4 है, तो कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम मिल करके CH4 मीथेन बनाया। तो एक्चुअली में इतना ही इसमें एलिमेंट पाया जा रहा है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड या एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां पर देखिएगा इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला में क्या होगा, सिंपलेस्ट और होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। इंपेरिकल फार्मूला सिंपल माने छोटा होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 है ना, इसमें होना चाहिए। 1/2 नहीं होना चाहिए, 3/4 नहीं होना चाहिए, यानी बट्टा में नहीं होगा। तो जो एटम पाया जाएगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, पूर्ण संख्या में होगा। इंपेरिकल फार्मूला गिव्स इंफॉर्मेशन about element in simplest whole number रेशियो। सिंपलेस्ट होना चाहिए और होल नंबर रेशियो में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे यहां पर हम लिखे
मोलिकुलर फॉर्मूला, और यहां पर हम लिखे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा HO। क्या 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये भी है, ये भी सिंपलेस्ट और होल नंबर रेशियो, कुछ नहीं है, यहाँ पर एक है। जैसे H2O है तो H2O को हम यहाँ पर ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें 2 से डिवाइड करें तो 1/2 हो जाएगा, इसीलिए इसका यही हो जाएगा H2O। C6H6 है, बेंजीन है, तो इसका हो जाएगा CH, क्योंकि 6 से दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो C और H ही बचेगा। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखे, मोलिकुलर फॉर्मूला, और इधर लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसको देखिए, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम लिखे हैं C2H6 का, तो C2H6 का तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, C और H कितना हो जाएगा 3, अब नहीं छोटा हो सकता है, C6H12O6, ऐसा जो तीनों में लगे 6 से लग जाएगा तो ये क्या बच जाएगा C, H कितना हो जाएगा 2 और O, ये हो गया C12 H22 और O11। ये कोई भी संख्या से पूर्ण रूप से तीनों का तीनों नहीं, 12 भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से ये हो जाएगा लेकिन 12 तो नहीं हो पाएगा, इसका सेम यही हो जाएगा C12 H22 O11, सिंपलेस्ट रहेगा, सिंपलेस्ट यही आएगा। इसका बेंजीन क्या लिखे थे, जैसे N2O4 है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो 2 से भी तो क्या होगा NO2, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। C3H8 है, इसमें ऐसा डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसका क्या होगा C3H8, C4H10 है, इसका क्या हो जाएगा C2H5, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n गुने इंपेरिकल फार्मूला, ये होता है। n बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, etc है, और n बराबर ऐसे होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या वेट कुछ भी लिखिए बटे इंपेरिकल फार्मूला मास, ये दोनों फार्मूला आपको आना चाहिए। इसको हम देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। यहां पर हम एक सवाल लिखे, सवाल में सब कुछ ज्ञात है, लेकिन फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ C6H6। देखिए वैसे भी हमको ज्ञात हो जाएगा कि C6H6 है तो इंपेरिकल फार्मूला CH होगा, लेकिन इसको हम कैलकुलेशन कैसे करके निकालेंगे, इस चीज को आप देखने का कोशिश करेंगे।
अब इसको प्रूफ करना है एक प्रकार से, ये समझिए। मोलिकुलर मास ऑफ C6H6, ये क्या होगा 6×12 प्लस 6×1 बढ़ के 72 और 6 78 ग्राम होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास या वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH, ये क्या होगा यहाँ पर 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 ग्राम। अब क्या होगा N बराबर मोलिकुलर फॉर्मूला मास अब बट्टा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना है, ये 13 है, कितना आया 6, यानी N का वैल्यू निकल गया। अब यहां पर देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर N गुने इंपेरिकल फॉर्मूला, तो N का वैल्यू कितना है 6, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है CH, तो हो जाएगा यहाँ पर C6H6। देखिए हर एक चीज यहाँ पर हमको साबित करना था कि ये कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे साबित होगा, इस चीज को आप देख लिए। आप इसको H2O2 पर करके देखिएगा, बहुत आसान होता है। इसको आप खुद से सॉल्व करके एक बार देखेंगे, इस चीज को आप सीख जाएंगे कि कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला में N का वैल्यू निकाला जाता है और मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर N गुने इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। इस चीज को आपको सीखना है यहाँ से। अब यहाँ इस चीज को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस पर अगला जो क्लास होगा वो न्यूमेरिकल का क्लास होगा, उस चीज को हम लोग करके देखेंगे, न्यूमेरिकल बना करके देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे।